आज हम बात करते हैं एक ऐसी कुशलता की जो केवल सेल्स पर्सन या राजनयिकों के लिए नहीं बल्कि हर पेशेवर व्यक्ति, हर प्रोफेशनल के लिए आवश्यक है। वो है नेगोशिएशन स्किल, यानी सौदेबाजी या समझौता करने की कला। आप रोज़मर्रा के कार्यस्थल में चाहे अपने रोल पर चर्चा कर रहे हों, सैलरी बढ़वाने की बात हो, प्रोजेक्ट की डेडलाइन तय करनी हो या किसी विचार पर सहमति बनानी हो, हर जगह बातचीत और समझौते की भूमिका अहम होती है। नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन एक रणनीतिक संवाद होता है जिसका उद्देश्य होता है ऐसा समाधान निकालना जो सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखे। यह किसी को हराने या जीतने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह है मूल्य निर्माण, यानी ऐसा समाधान निकालना जिससे सभी को कुछ सार्थक हासिल हो। नेगोशिएशंस क्यों जरूरी है? सबसे पहला, यह निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करता है बिना रिश्तों को नुकसान पहुंचाए। यह आपसी सम्मान और सहयोग को मजबूत करता है। यह आपको अपने हितों की सकारात्मक रूप से वकालत करने की शक्ति देता है। इसके अलावा किसी भी विवाद को रचनात्मक ढंग से सुलझाने में मदद भी करता है। सफल नेगोशिएशन के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन, यानी तैयारी। पहले से जाने कि आपको क्या चाहिए और सामने वाले को क्या महत्वपूर्ण लगता है। दूसरा है एक्टिव लिसनिंग, यानी सक्रिय श्रवण। केवल सुनना नहीं बल्कि समझना कि क्या कहा जा रहा है और क्या छिपा है। इसके अलावा विन विन माइंडसेट, जीत हार वाले दृष्टिकोण से बचें, सभी के लिए जो फायदेमंद हो वो समाधान सोचें। स्पष्ट संवाद, आत्मविश्वास के साथ पर सम्मानपूर्वक अपनी बात कहें। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है भावनात्मक नियंत्रण। जल्दीबाजी, गुस्सा या हताशा में आपकी रणनीति कमजोर पड़ सकती है। चलिए अब कुछ कार्यस्थल में नेगोशिएशन के कुछ उदाहरण देखते हैं। सैलरी या प्रमोशन पर बातचीत, कार्यभार का वितरण, प्रोजेक्ट के लिए संसाधनों की मांग, डेडलाइन तय करना, कार्य की भूमिका या जिम्मेदारी को स्पष्ट करना, ये कुछ उदाहरण हैं कार्यस्थल में नेगोशिएशन के, जहां आप नेगोशिएट करते हैं। आइए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी को अपने घर की देखभाल की जिम्मेदारियों के लिए फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स चाहिए। वो मैनेजर से मिलकर प्रस्ताव रखता है, साथ भी वो ये भी दिखाता है कि इससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहेगी, और क्योंकि वो घर को समय दे पा रहा है तो उसका मनोबल भी मजबूत होगा। नतीजा, दोनों पक्षों की सहमति से बेहतर व्यवस्था बनती है। आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। सबसे तो पहला है इसमें बिना तैयारी की बातचीत में जाना। तैयारी कीजिए भाई पहले अपनी। इसके अलावा किसी असहमति को व्यक्तिगत तौर पर ले लेना, पर्सनली नहीं लेना चाहिए किसी बात को। तीसरा, जल्दीबाजी में समझौता कर लेना या ज्यादा अड़ियल हो जाना। इसके अलावा चर्चा के बाद अपेक्षाओं को स्पष्ट ना करना। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। एक है बटाना फ्रेमवर्क। बटाना मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। इस फ्रेमवर्क को समझें। यह तय करने में मदद करता है कि कब किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना है और कब आगे की मांग करनी है या पीछे हटना है। नेगोशिएशन कोई टकराव नहीं है, यह सहयोग का एक अवसर है।
आज की दुनिया में जहां विविध टीमें साथ मिलकर काम करती हैं, संसाधनों और लक्ष्यों को इनका समन्वय करने के लिए नेगोशिएशन एक ज़रूरी जीवन कौशल बन चुका है। जो लोग इसे सीखते हैं वो सिर्फ हालात में ढलते नहीं, बल्कि वो हालात को ढालना भी जानते हैं। धन्यवाद।